तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो वो कंटिन्यूअस ज़रूर होगा दैट पॉइंट पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या उसका कन्वर्स पार्ट ट्रू है या नहीं है, तो हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कन्वर्स पार्ट नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन बताना होगा जो कि कंटिन्यूअस तो हो बट डिफरेंशिएबल ना हो। और इस एग्जाम्पल से हम पार्शियल, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी सारे चीज़ों को देख सकते हैं। तो जैसे देखिए हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया है कि f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x कॉमा वाई x इंटू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या ये फंक्शन डिफाइंड है। अगर सवाल कोई भी है तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि वो फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं अपने डोमेन पे। तो देखिए बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि ऊपर ये वैल्यू है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर तो कुछ है नहीं, तो 0 0 वाली प्रॉब्लम तो है ही नहीं, है ना। मॉड डिफाइंड होता है, रूट अंडर डिफाइंड होता है। रूट अंडर तब डिफाइंड होता है जब अंदर वैल्यू नॉन नेगेटिव टाइप होती, तो मॉड लगाने के बाद ये वैल्यू नॉन नेगेटिव टाइप हो गया है। अगर यहाँ से हम मॉड हटा देते तो हमें दिक्कत हो जाती है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे, कौन से पॉइंट पे, वो पॉइंट है एट पॉइंट a कॉमा बी इक्वल टू 0 0। ओरिजिन पॉइंट पे फेमस रहेगा, ओरिजिन पॉइंट पे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे सिंपल सा लिमिट है, क्या देखना है हमें, लिमिट ऑफ x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0 इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर। जो फंक्शन होता है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन तो होता ही है, मॉडुलस भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो ये कंपोजिट है दो फंक्शंस का, ये कंपोजिट है कंटिन्यूअस फंक्शन का। तो वैसे भी आप कह सकते हैं कि जब हमारा x जो है वो 0 की तरफ जाए, y जो है 0 की तरफ जाएगा, तो ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, तो रूट अंडर भी वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। तो ये आसान सा प्रॉब्लम हो गया, f ऑफ 0 0। यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है f इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 0, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखिए डिफरेंशिएबल की बात तब होगी जब हम सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकाल कर देख लें। अगर हमें एक स्टेज पे ऐसा मिल जाए कि पार्शियल डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट ही ना करे, तो हमें कहना होगा कि वो पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। जब पार्शियल ही एग्जिस्ट नहीं किया तो डिफरेंशिएबल तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। नाम से भी दिख रहा है ये बात, लेकिन फिर भी हम ज़रा इसको देखते हैं कि क्या हमारा पार्शियल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं ज़रा। एफ एक्स एट 0 0 इज इक्वल टू, डेफिनेशन एकदम चलेंगे हम लोग, लिमिट ऑफ, ठीक है, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f 0 0 अपॉन h। ये 0 a है, ये b है, वही पॉइंट था। तो इस पे हम इसके लिमिट चेक कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ये देखिए वैल्यू, ये है h 0 प्लस h दैट इज h इंटू 0, और रूट अंडर लगाया है तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ऐसा, मॉड ऑफ h इंटू 0 माइनस 0 अपॉन h। तो ये वैल्यू तो 0 ही हो गया ऊपर वाला, तो एग्जैक्ट ये 0 के इक्वल हुआ है। जब टेंडी हो रहा है तब तक वो 0 बन चुका है। तो एफ एक्स एट 0 0 हमें 0 के इक्वल मिल गया। सिमिलरली एफ वाई एट 0 0 अगर हम देखें, दिस इज इक्वल टू लिमिट k टेंडिंग टू 0, सिमेट्रिक है तो वही चीज़ मिल जाएगी, बट फिर भी इसे प्रूव कर लेते हैं। 0 कॉमा k माइनस एफ 0 0 अपॉन के, दिस ऑल्सो इक्वल्स 0, ठीक है। मतलब ये हमारा फंक्शन जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अभी हम बोलेंगे नहीं कि डायरेक्ट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि इसकी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है। अब हमें आगे का जो प्रोसेस है वो चेक करना है, वो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी वाला। तो उससे हम चेक करके देखेंगे और हमें ये रिजल्ट जरूर मिलेगा कि ये फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल 0 0 पॉइंट पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है पॉइंट 0 0 पे। तो चलिए ज़रा चेक करते हैं इसे। चलिए इसके हिसाब से, यानी कि हमारा ये है a का वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b दैट इज कांस्टेंट।
तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया लेट इफ पॉसिबल कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट 0 0, इट मीन्स हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 इज इक्वल टू ए एच बी के प्लस एच इंटू फाई ऑफ एच कॉमा के प्लस के इंटू साई ऑफ एच कॉमा के। ये हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं। सच दैट, या आप चेक भी कर सकते हैं डायरेक्ट, सच दैट लिमिट ऑफ एच कॉमा के टेंडिंग टू 0 0 ऑफ फाई एंड साई गोज टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ एच के ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच के माइनस एफ 0 0, दिस इज रूट अंडर ऑफ मॉड ऑफ एच के एंड दिस इज 0, दिस इज 0 0 प्लस एच इंटू फाई एच के प्लस के इंटू साई ऑफ एच के। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें दाहिने साइड का लिमिट निकालना है या बाएं साइड का लिमिट। देखिए, अगर ये हमारा 0 की तरफ जा रहा हो, ये भी 0 की तरफ जा रहा हो, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि फंक्शन तब डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर किसी ऐसे पाथ पे h और k के किसी पाथ पे हमें अगर फंक्शन का जो लिमिट है वो अगर नॉन जीरो मिल जाए या डिफरेंट मिल जाए कुछ 0 से, तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, आसानी प्रूफ है ये। तो चलिए ज़रा इसे देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है, ये 0 0 है, ये h है, तो दोनों साइड हम s से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि मेरा s तब तक नॉन जीरो के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ एच के बाई एच इज इक्वल टू फाई ऑफ एच के प्लस के बाई एच साई ऑफ एच के। ठीक है, अब हमारा ये कहना है कि इसकी लिमिट दोनों सेम हो, है ना, और इसकी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट 0 है, ये कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगा तो इसका लिमिट भी 0 आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा हम एक पाथ चुनते हैं, जैसे k इक्वल टू एम इंटू एच वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी कि जैसे एच के का अगर आप ग्राफ देखिएगा तो दिस इज़, ये हमारा h है, ये हमारा k एक्सिस है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, k इक्वल टू एम एच, और h को अगर हम 0 की तरफ टेंड करेंगे तो k भी हमारा क्या जाएगा, 0 की तरफ टेंड होगा, 0 0 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली रूट अंडर h इंटू एम एच स्क्वायर का मॉड, एम एच का मॉड अपॉन h। अब k पे लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम h के ही लिमिट से k की लिमिट पे पहुँच जाएंगे। तो दिस लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू हम जानते हैं कि भाई अगर डिफरेंशिएबल है तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो 0 प्लस लिमिट ऑफ, ठीक है, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, k इक्वल टू एम एच किया तो ये वैल्यू हो जाएगी m इंटू साई ऑफ h कॉमा एम एच। क्लियर है? तो देखिए अब ये लिमिट अगर 0 हो गया ये वैल्यू, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो ज़रा देखते हैं इसे, हम इसे चेक करते हैं। तो दिस इज एम एच का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर मॉड m इंटू एच स्क्वायर का ये वैल्यू लिया तो मॉड h बाई एच, और लिमिट लगा लिया हमने h टेंडिंग टू 0, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 m इंटू साई ऑफ h कॉमा एम एच, है ना। हम डायरेक्ट h का ही फंक्शन लिख सकते थे, बट k की वैल्यू है तो लिख रहा है इसे। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है? m की तो वैसे भी दिक्कत ही नहीं है, अगर ये एग्जिस्ट भी करता, कोई 1 2 3 नॉन जीरो टाइप का होता तो भी हमें दिक्कत मिल जाती। लेकिन चलिए इसी पे बात करते हैं। ये है सिग्नम फंक्शन, और सिग्नम फंक्शन की 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप h ग्रेटर दैन 0 लीजिएगा तो आपका जो लिमिट का वैल्यू है वो 1 होगा, अगर h लेस देन 0 से जाइएगा तो आपका लिमिट का वैल्यू -1 होगा, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। जब ये नहीं किया तो इसमें कोई कॉन्स्टेंट भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी नहीं करेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू तो 0 होनी चाहिए थी क्योंकि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल था, हम ये मान के चल रहे थे, यानी कि जो हमने माना वो गलत था। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0 0, बट इट इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0 0।
इट्स पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0 0, बोथ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमने क्या देखा कि हमारा थ्योरम का था क्या था कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है 0, 0 पे, तो उसका मतलब ये होगा कि वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग ज़रा देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, क्या पार्शियल डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ यूज से हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो वहाँ पे हम सफिशिएंट कंडीशंस को देखेंगे, उसमें हम ये जानेंगे कि अगर हमारा पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एक एग्जिस्ट कर रहा है और एक पार्शियल डेरिवेटिव किसी नेबरहुड में उस पॉइंट के अगर वो कंटिन्यूअस है, तब हम वहाँ पे कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो चलिए इसके लिए हम वेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।